हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक नई जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा में है जो बहुत सारे कैंडिडेटों के है जो BPL राशन कार्ड है जो बनाए गए थे, लेकिन अब है जो इनकी छंटनी है जो शुरू हो चुकी है और बहुत सारे साथियों के है जो राशन कार्ड है जो धड़ाधड़ है जो काटे जा रहे हैं। और बहुत सारे साथियों को तो ये भी नहीं पता चलता कि हरियाणा का जो BPL राशन कार्ड उनका बना हुआ था वो क्यों काट दिया गया है। तो उसी के बारे में हम आप इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि आपने अपनी फैमिली ID की मदद से आपने है जो घर बैठे है जो अपना किस प्रकार से चेक करना है कि आपका राशन कार्ड है जो क्यों काट दिया गया है। अगर उसका कारण जब आपको पता चल जाता है तो उसका आप है जो घर बैठे हैं जो आप उसका समाधान है जो क्या कर सकते हैं, उसका जो फुल A to Z प्रोसेस है जो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधा मोबाइल कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने फ़ोन पर, अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें गूगल क्रोम को खोल लेना। गूगल क्रोम के सर्च बॉक्स में आपने क्या चीज़ टाइप करनी है, PPP ऑफिस हरियाणा, इस वेबसाइट को आपने टाइप करना। ये वाला शब्द आपने लिखने, 3 शब्द लिखने। उसके बाद आपने क्या सर्च वाले इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है। अब बहुत सारे साथी ये कहेंगे कि हर वीडियो में हम सेम प्रोसेस आपको बता रहे हैं, लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो पहली बार इस प्रकार की वीडियो देख रहे होते हैं, तो उनको भी समझ में आना चाहिए कि बिल्कुल जीरो से आपने जो किस प्रकार से अपनी प्रक्रिया करनी है। तो यहाँ पर आपने सर्च करने के बाद पहली वेबसाइट का लिंक है जो इस प्रकार से आपको दिखाई देने वाला होगा, PPP या गवर्नमेंट हरियाणा PPP ऑफिस हरियाणा, तो आपको इस प्रकार से दिखाई देने वाला होगा। तो पहले ही लिंक पर आपने क्या है सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप है जो परिवार पहचान पत्र के है जो ओल्ड वाले पोर्टल पर आप पहुंच जाओगे, पुराने पोर्टल पर पहुंच जाओगे, जो कि हरियाणा सरकार का परिवार पहचान पत्र का पोर्टल आपका रहने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देने वाले होंगे, लेकिन आपने जो ये वाला ऑप्शन जो आपको दिखाई देने वाला है, ये वाला सिटीजन कॉर्नर का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला, लॉगिन से पहले इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने खुल करके आ जाएंगे। चारों में से आपने एक ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। कौन से वाले का ऑप्शन का सिलेक्शन करना है? दूसरे वाला जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है, रिपोर्ट एक्सक्लूशंस ग्रीवेंस, तो आपने सिंपली है जो इस वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। उस लिंक पर क्लिक करते ही यहाँ पर है जो सिटीजन लॉगिन में से आपने दूसरे वाला ऑप्शन पर क्लिक करते इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आपके सामने आ जाएगा। आपने इस बॉक्स में अपनी परिवार पहचान पत्र की संख्या यानी कि अपनी फैमिली ID को आपने है जो यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पर है जो नीले बॉक्स में आपको दिखाई देने वाला होगा सर्च, तो सिंपली आपने सर्च के इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है। सर्च पर क्लिक करते ही आपके जो फैमिली ID में मोबाइल नंबर लिंक है उसके 4 अक्षर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे। इस पर एक 6 अंकों का OTP भेज दिया जाएगा और वो OTP आपने है जो इस बॉक्स में डाल देना, 6 अंकों वाला OTP। और पहला लिंक आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है जो कि नीली पट्टी में दिखाई देने वाला है, वेरीफाई OTP। तो यहाँ पर OTP डालने के बाद आपने सिंपली है जो वेरीफाई OTP वाले इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे आपका वहाँ पर है जो OTP वेरीफाई हो जाएगा तो आपके यहाँ पर है जो फैमिली डिटेल है जो खुल करके इस प्रकार से आपको दिखाई देने लग जाएगी। यहाँ पर आपको फैमिली ID का नंबर दिखाई देने वाला होगा, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, आपका ब्लॉक, आपका वार्ड नंबर, आपका एड्रेस पूरा दिखाई देने वाला होगा। इनकम फैमिली ID की जो सेल्फ डिक्लेयर्ड इनकम थी आपकी वो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली होगी, और जो आपकी अभी फिलहाल फैमिली ID में इनकम वेरीफाई हो रखी है वो फैमिली ID में इनकम आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। अब आपको यहाँ पर क्या चीज़ दिखाई देने वाली है आगे ग्रीन बॉक्स में, कि आपको यहाँ पर राशन कार्ड के स्टेटस में क्या लिखा आ रहा है कि आपका राशन कार्ड है नो, यानी कि आपका राशन कार्ड है जो नहीं है। इसके बाद राशन कार्ड करंट स्टेटस क्या कहता है, नॉट एलिजिबल, यानी कि आपका राशन कार्ड है जो नहीं बन सकता है। और इसके बाद आयुष्मान कार्ड का भी आपको यहाँ पर नो लिखा हुआ दिखाई देने वाला है, तो आपका राशन कार्ड आयुष्मान कार्ड भी है जो यहाँ पर नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ गया कि आपको यहाँ पर अपना राशन कार्ड तो आपका है जो नहीं बना हुआ है, यानी कि आपका कट चुका है। और अपने इनकम कम करने के लिए अगर आपने रिक्वेस्ट लगानी है तो आपने इनकम ग्रीवेंस वाले इस कॉलम पर क्लिक करके आप जो इसकी ग्रीवेंस है जो आप लगा सकते हो। अब हम थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ते हैं और नीचे आपको यहाँ पर वही दिखाई देने वाला होगा, जितने इस फैमिली ID में मेंबर होंगे उनके नाम आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे। 3-4 जो भी नाम आपको दिखाई देने वाले हैं उनके है जो एज दिखाई देगी, उनके ऑक्यूपेशन दिखाई देने, उनकी इनकम डिक्लेयर्ड कितनी की गई है और उनकी वेरीफाई कितनी की गई वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। और इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा यहाँ पर एक्सक्लूशन, यानी कि आपका राशन कार्ड क्यों काटा गया है, वो ये वाला रीजन मैन है जो आपका जो राशन कार्ड कटने में आपके लिए सहायक है, यानी कि आपका राशन कार्ड किस वजह से कटा हुआ है वो रीजन आपको यहाँ पर है जो क्लियरली आपको इस बॉक्स में दिखाई देने वाला है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आपको
एनुअल इलेक्ट्रिसिटी बिल मोर देन 30,000, यानी कि आपका जो वार्षिक बिजली का बिल है वो 30,000 से ऊपर हो चुका है पर एनम बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन डाटा ऑफ द लास्ट ईयर ऑफ मेंबर ऑफ द फैमिली, यानी कि इस फैमिली आईडी में जितने मेंबर हैं उनके बेस पर है जो आपका जो बिजली का बिल है वो पिछले साल का है जो 30,000 से ऊपर हो चुका है, इसलिए आपका है जो राशन कार्ड है जो काट दिया गया है। और यहाँ पर है वेरिफिकेशन सोर्सेस क्या आपका इलेक्ट्रिसिटी आपका रहने वाला है। अब आपको यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला है कि आपका ये कारण तो हमें पता चल गया कि बिजली के बिल के कारण है जो हमारा राशन कार्ड कटा हुआ है, लेकिन बहुत सारे साथियों के पास है तो बिजली का बिल का कनेक्शन है ही नहीं, फिर भी है जो उन्हें इस प्रकार का है जो रीजन दिखाई देने वाला होगा। अब आपने क्या पता करना कि आपकी फैमिली आईडी में है जो कौन सा वो बिजली का बिल है जो लिंक कर दिया गया है जिसकी वजह से आपका है जो राशन कार्ड कट चुका है, वो आप किस प्रकार से देख पाओगे। तो उसके लिए आपने क्या करना, फिर से है जो गूगल क्रोम को खोल लेना है। अब हमने यहाँ पर क्या कर लिया, फिर से है जो गूगल क्रोम को खोल लिया और गूगल क्रोम के सर्च बॉक्स में हमने P 3 बार P टाइप किया और उसके बाद सर्च पर क्लिक किया। सर्च पर क्लिक करते जो हरियाणा गवर्नमेंट का जो परिवार पहचान पत्र का आत्मनिर्भर वाला जो नया पोर्टल है बेनिफिशियरी पोर्टल, तो इसका लिंक हमें इस प्रकार से दिखाई देने लग चुका है, यानी कि हमें अब नए पोर्टल पर जाना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेनिफिशियरी पोर्टल वाले इस लिंक पर क्या है यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही हम है जो आत्मनिर्भर परिवार मेरा परिवार वाले नए पोर्टल पर परिवार पहचान पत्र के नए पोर्टल पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हमने पहले वाला चेक बॉक्स क्लिक कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर फैमिली आईडी डाल दिया और ये कैप्चा हमें जो दिखाई देने वाला था ये कैप्चा हमने यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, सदस्य प्राप्त करने वाले इस जो काली पट्टी हमें यहाँ पर दिखाई देने वाली है, इस काली पट्टी पर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही हमारी फैमिली आईडी में जितने भी मेंबर होंगे, यहाँ पर फैमिली आईडी डाला तो यहाँ पर सदस्य प्राप्त करे पर क्लिक कर दिया था, मेंबर सारे हमें यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे। अब हमने एक मेंबर का यहाँ पर सिलेक्शन भी कर लिया, यहाँ पर हमारा नाम आ चुका है। फिर से हमें ये कैप्चा दिखाई देने वाला होगा, कैप्चा फिर से हम यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद क्या है यहाँ पर OTP प्राप्त करने वाली जो काली पट्टी हमें दिखाई देने वाली है इस पर क्लिक कर देते हैं। जो काली पट्टी पर आपको दिखाई देने वाली है OTP प्राप्त करे पर क्लिक कर देते हैं। अब हमें जो 6 अंकों का OTP प्राप्त हुआ होगा हमारे मोबाइल नंबर पर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, वो OTP हम यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद OTP स्थापित करने की काली पट्टी फिर से दिखाई देने वाली है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आपको OTP प्राप्त नहीं हुआ है तो आपको जो 10 मिनट के बाद जो फिर से OTP भेजने का मौका मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करके दोबारा से OTP भेज सकते हो। अगर आपको OTP पहली बार में मिल चुका तो OTP डालने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, OTP स्थापित करने वाले इस लिंक पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमारा OTP है वहाँ पर है क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। तो हम यहाँ पर है मेरा परिवार मेरी सरकार आत्मनिर्भर परिवार समृद्ध परिवार के जो लोग हमारा पोर्टल है उस पर हम यहाँ पर क्या लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर परिवार पहचान पत्र की संख्या, मुखिया का नाम, सदस्यों की संख्या हमें यहाँ पर दिखाई देने वाली है। मुखिया का विवरण, परिवार के मुखिया का विवरण है जो हमें यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई देने लग चुका है। पता यानी कि परिवार का जो हमारा फैमिली आईडी का पूरा पता रहने वाला उसकी डिटेल हमें यहाँ पर है जो दिखाई देने लग चुकी है। अब हमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हमें दिखाई देने वाले होंगे, लेकिन हमने क्या चीज़ ना कि हमारी फैमिली आईडी में कौन सा है वो बिजली का बिल चढ़ा हुआ है वो चीज़ देखनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक चीज़ हमें यहाँ पर दिखाई देने वाली है अन्य जानकारी। तो सिंपली जो अन्य जानकारी वाले इस लिंक पर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही वहाँ पर है जो अन्य जानकारी वाले लिंक पर क्लिक करते हैं तो हमें इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाता है। यहाँ पर संपत्ति का विवरण दिखाई देने वाला होगा और थोड़ा सा स्क्रॉल करके आएंगे तो हमें यहाँ पर क्या है क्लियरली दिखाने लग चुका है बिजली कनेक्शन विवरण, यानी कि हमारी फैमिली आईडी में कौन सा बिजली का बिल कनेक्शन हुआ है वो हमें यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर है जो नाम दिखाई देने वाला है कि किसके नाम पर बिजली का बिल कनेक्शन है जो जारी किया गया है, और यहाँ पर है जो दक्षिण हरियाणा बिजली निगम वितरण आपका वहाँ पर है जो यहाँ पर दिखाई देने वाला है। इसके बाद मंडल का नाम आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई देने लग चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या चीज़ दिखाई देने वाली है, खाता आईडी यानी कि मीटर का कनेक्शन नंबर, यानी कि मीटर नंबर आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई देने लग चुका होगा। और वार्षिक बिल आपको यहाँ पर है जो दिखाई देने वाला है कि जो पहली साल का जो बिल हमें यहाँ पर दिखाई देने वाला 33,769 रुपये, और अगली साल का जो बिल हमारा शुरू हो चुका है वो 10,070 रुपये है जो हमारा यहाँ पर हो चुका है। यानी कि हमारा एक साल का जो बिल हमारा जो 30,000 से प्लस यहाँ पर दिखाई देने वाला है। तो इस कारण से हमारा यहाँ पर क्या है, राशन कार्ड है जो काट दिया गया है। और जो अगली साल हमारी शुरू हो चुकी है उसका भी 10,370 रुपये बिल है जो अगली साल का भी बन चुका है, और ये भी 30,000 है जो हमारा क्रॉस कर जाएगा। तो ये आपको है जो जानकारी यहाँ से आपको मिलेगी कि आपके फैमिली आईडी में कौन सा बिजली का बिल है जो गलत तरीके से चढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से आपका है जो राशन कार्ड है जो कट चुका है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि इसका समाधान हमें क्या करना है, समाधान किस प्रकार से करना है, उसके लिए हम फिर से क्या है उसी पुराने वाले पोर्टल पर चले जाते हैं।
अब हम क्या कर चुके हैं, फिर से उसी फैमिली आईडी के पुराने वाले पोर्टल पर पहुंच जाते हैं जहां से हमें पता चला था कि बिजली के बिल के कारण हमारा है जो राशन कार्ड काट दिया गया है। अब हमें यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला होगा, एक्शन में हमें दिखाई देने वाला है यहाँ पर ग्रीवेंस, यानी कि हम इसकी क्या है शिकायत हम है जो दर्ज कर सकते हैं। यानी कि हमारे जो बिजली का बिल है जो अलग गलत तरीके से हमारी फैमिली आईडी में जो मीटर कनेक्शन ऐड किया गया है उसकी शिकायत के लिए हम यहाँ पर क्या है ग्रीवेंस डालेंगे। तो हम सिंपली जो इस ग्रीवेंस वाले लिंक पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने है जो खुल करके आ जाएगा और यहाँ पर यूवर इलेक्ट्रिसिटी नंबर इज, यानी कि जो बिजली का बिल का नंबर हम वहाँ पर नए वाले पोर्टल पर देख कर अभी आए थे वही वाला मीटर का नंबर हमें यहाँ पर भी दिखाई देने वाला होगा। और यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है, डू यू एग्री, ये कहता है कि आपका बिजली का कनेक्शन नंबर ये है, क्या आप एग्री हो, इससे सहमत हो। आपको सहमत होना ही होना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर अगर आप यहाँ पर यस कर दोगे तो आपको यहाँ पर है जो सहमति हो जाएगी कि आपका ही बिजली का बिल का ये कनेक्शन है और आप यहाँ पर ग्रीवेंस है जो नहीं डाल पाओगे। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, नो वाला जो ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देने वाला है कि हम जो ये बिजली का बिल का कनेक्शन हमें यहाँ पर दिखाई देने वाला है इससे हम सहमत नहीं है, एग्री नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नो वाले इस लिंक पर क्लिक कर देते हैं। नो वाले लिंक पर क्लिक करते इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने खुल करके आ जाएगा और यहाँ पर सेलेक्ट डिस्कॉम, यानी कि हमारा वहाँ पर क्या दिखाई देने वाला था कि हमें दक्षिण हरियाणा बिजली निगम, यानी कि यहाँ पर क्लिक करोगे तो हमें यहाँ पर है जो यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और एक हमें दिखाई देने वाला होगा UHBVN। ये दो चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। जो चीज़ हमें वहाँ पर दिखाई देने वाली थी डिवीजन में, वहाँ पर है जो डिस्कॉम में हमें दिखाई देने वाला था नए वाले पोर्टल पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, तो उसी का हमने यहाँ पर क्या है सिलेक्शन कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर बोल रहा है कि इंटर यूर कनेक्शन नंबर, यानी कि आपके पास जो बिजली का बिल का कनेक्शन आपका वास्तविक वाला है, यानी कि आपके घर पर जो मीटर का कनेक्शन लगा हुआ है वो बिजली का बिल आप यहाँ मीटर है जो यहाँ पर है जो मीटर नंबर यहाँ पर है जो डाल दीजिए। अगर आपकी फैमिली में आपके परिवार पर कोई आपके मकान पर कोई बिजली का बिल का कनेक्शन लगा ही नहीं हुआ है, तो हमारे केस में नहीं लगा हुआ था तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, नोट अवेलेबल लिख दिया। नोट अवेलेबल लिख करके हम यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करके कोशिश करते हैं कि हमारा क्या प्रक्रिया होती है। लेकिन हमें यहाँ पर है जो ये 100% मांग रहा है कि हमें बिजली का बिल का कनेक्शन देना ही देना पड़ेगा। अगर आपका वहाँ पर गलत चढ़ा हुआ है और आपके घर पर बिजली का बिल लगा हुआ है, मीटर लगा हुआ है, तो यहाँ पर वही वाला मीटर का कनेक्शन आप डालिए जो आपके घर पर लगा हुआ है। हमारे पास क्या था, बिजली का बिल का कनेक्शन नहीं था तो हमने यहाँ पर नोट अवेलेबल लिख दिया और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या कर दिया, प्रोसीड वाले इस लिंक पर क्लिक कर दिया। प्रोसीड वाले लिंक पर क्लिक करते हमारे सामने जो इस प्रकार का इंटरफेस दिखाया, यानी कि एक प्रकार से एक एरर हमें यहाँ पर दिखाई देने वाला है कि नो डाटा फाउंड, काइंडली कॉन्टैक्ट पावर डिपार्टमेंट, यानी कि हमने यहाँ पर नो डाटा अवेलेबल लिखा था तो हमें यहाँ पर कोई भी डाटा है जो फाउंड नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर दिखाई देने वाला कि आप क्या करिए कि पावर डिपार्टमेंट से, यानी कि बिजली महकमे से, बिजली डिपार्टमेंट से आप जाकर के मिलिए और वहाँ पर अपनी समस्या बताइए कि आपकी फैमिली आईडी में कोई गलत तरीके से है जो मीटर का कनेक्शन है जो जोड़ दिया गया है और वहीं पर आपका है जो इसका समस्या का समाधान होगा। तो आपने वहां पर जाना है और वहां पर एक ऑफलाइन मोड में है जो आपने एक एप्लीकेशन लिख के दे देनी है कि हमारी फैमिली आईडी में ये कनेक्शन है जो गलत तरीके से ऐड है जो कर दिया गया है, कृपया करके आप है जो इस कनेक्शन को है जो हमारी फैमिली आईडी से हटाने का कष्ट करें। तो आपने वहां पर है जो बिजली डिपार्टमेंट में जाकर के एसडीओ के नाम या फिर जो भी वहां पर अधिकारी होता है उसके नाम पर ये बिजली का कनेक्शन का जो हटाने की एक रिक्वेस्ट का एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो लिख करके वहां पर सबमिट कर देना है और उसके बाद आपकी फैमिली आईडी से मीटर का कनेक्शन है जो हट जाएगा और हटने के बाद आपका है जो इनकम है जो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और आपकी फैमिली आईडी में है जो फिर से है जो आपका राशन कार्ड है जो बनने की संभावना है जो इस प्रकार से बन जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया आप है जो घर बैठे कर सकते हो और अगर ना हो तो आपने फिर बिजली डिपार्टमेंट के वहाँ पर है जो जाना होगा। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों और आशा करते हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।